कौन है लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, जो करेंगी मार्चिंग दल का नेतृत्व? जाने कैसा रहा उनका सफर। कहते हैं कि अगर कोई भी काम लगन और मेहनत से किया जाए तो आपको अपने सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये कहावत दिशा अमृत पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने 2008 में एक युवा एनसीसी कैडेट के रूप में ज्वाइन किया था। दिशा का बचपन से ही सपना था कि वो कर्तव्य पथ पर सेना का परेड करें और आखिरकार उनका ये सपना अब पूरा हो रहा है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर नौसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व दिशा ही करेंगी। इस मौके पर वो काफी उत्साहित और इसे कभी न भूलने वाला पल बता रही हैं। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कमांडर 29 वर्षीय दिशा एक नौसैनिक वायु संचालन अधिकारी हैं। इस समय उनकी तैनाती त्रिसेवा अंडमान निकोबार कमान में है। वो युवा नाविकों के 144 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कमांडर 29 वर्षीय दिशा एक नौसैनिक वायु संचालन अधिकारी हैं। उन्होंने कर्नाटक के BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग की थी। 29 वर्षीय दिशा अमृत साल 2008 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की गणतंत्र दिवस की टीम का हिस्सा थीं और उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में सेना के तीनों अंगों में से एक के मार्चिंग दल का हिस्सा बनने का सपना देखा था। बेंगलुरु की रहने वाली अमृत 2016 में नौसेना में शामिल हुई थी और 2017 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित एक प्रमुख नौसैनिक प्रतिष्ठान में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि 2008 के बाद से मैं सशस्त्र बलों के गणतंत्र दिवस दल का हिस्सा बनने का सपना देख रही थी। ये एक अद्भुत अवसर है जो भारतीय नौसेना ने मुझे दिया है। आपको बता दें कि परेड में वो युवा नाविकों के 144 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगी, जिसमें 3 महिलाएं और 5 पुरुष भी शामिल होंगे। ये सभी अग्निवीर के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि एक अन्य महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट वल्ली मीना एस 3 प्लाटून कमांडरों में से एक होंगे। नौसेना की झांकी में केंद्रीय विषय के रूप में नारी शक्ति भी है, जबकि नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के साथ साथ स्कॉर्पियन या कलवरी पनडुब्बियों और फ्रिगेट्स के नीलगिरी वर्ग जैसे मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाश डाला गया है। लगभग 30 महिला अधिकारी फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर तैनात हैं। नौसेना ने उन्हें विमान और हेलीकॉप्टर पायलट और वायु संचालन अधिकारियों के रूप में शामिल किया है, लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा एक महिला अधिकारी के बजाय एक अधिकारी के रूप में पहचान बनाना चाहती हैं। परेड के नेतृत्व की खबर पर उन्होंने मीडिया से कहा, मैं अपने पुरुष समकक्षों के बराबर हूं, मैंने ये साबित कर दिया है। उन्होंने कहा, नौसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व करना उनके जीवन के सबसे खास पलों में से एक है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता भी सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके। मुझे नौसेना का हिस्सा होने पर गर्व है और मैं पूरे जोश और समर्पण के साथ सेवा करना जारी रखूंगी। यहाँ कभी नक्सलियों की थी हनक, अब यहाँ चल पड़ी है बदलाव की बयार। महिलाओं ने खुद की लिखित तकदीर। हमारे देश के कुछ राज्यों के कुछ इलाके नक्सली प्रभावित हैं। बिहार के गया जिले का बांके बाजार भी कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। नक्सली गतिविधियों के चलते यहाँ के लोग काफी परेशान रहा करते थे। महिलाएं तो मानो घरों में डुबकी रहती थी, लेकिन अब यहाँ की हवा बदल चुकी है। अब यहाँ डर का नहीं बल्कि किसानी और कमाई का राज है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी तकदीर खुद के हाथों लिखनी शुरू कर दी है। पहले जिस बंजर भूमि में नशे के सामानों की खेती होती थी, अब वहीं लेमन ग्रास की खेती ये महिलाएं करती हैं। इन्होंने एक संस्था भी बनाई है जिसका नाम बांके बाजार महिला फार्मर कंपनी है। इससे करीब 1000 महिलाएं जुड़ी हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को दिन दुनी रात चौगुनी भी कर रही हैं। यहाँ पर लेमन ग्रास का जो खेती हम लोग करवाए हैं, तो लेमन ग्रास का खेती और तेल तो निकल गया, तो अब इसको मैं सोची कि कम से कम इसका वैल्यू जो चेन है उसको हम किस तरह से महिला को आगे बढ़ाएं। तो इस पर विचार करते हुए प्रशिक्षण दिलाने के लिए हम सोचे कि महिला लोग को प्रशिक्षण दिलवाएं और हमारी महिला को रोजगार हो। हम FPO इसीलिए बनाए कि हमारी महिला को, हमारे किसान का आय कैसे मैं बढ़ा सकती हूँ। तो इसी क्रम में एक हमारा जो ये भी प्रशिक्षण है, जो हम इसको एक कदम आगे बढ़ाए हैं कि हमारी महिलाएं प्रशिक्षण करके इसको साबुन बना करके
सैनिटाइजर बना करके, और जो भी हमारा लेमन ग्रास से होगा उसको आगे हम बढ़ाएंगे और इसको महिला को प्रशिक्षण दिलवा करके और अच्छा से हम महिला का जो कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आप लोग के साथ एफपीओ में? हाँ, बांके बाजार एफपीओ में हमारे बीच लगभग 950 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे पास 950 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और अभी हम लोग 1500 का टारगेट रखे हुए हैं कि 1500 महिला किसानों सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच महिला किसान हैं, हम महिलाएं को ही जोड़ रहे हैं। काम के प्रति उत्साह देखते हुए इनकी मदद के लिए सर्व सेवा समिति आगे आई, जो इन्हें लेमन ग्रास की खेती से लेकर उनसे बनने वाले उत्पादों को बेचने की ट्रेनिंग भी दे रही है। इन महिलाओं को किन सामानों को बनाने बेचने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बता रही हैं ट्रेनर ललिता देवी। उनका ट्रेनिंग दे रहे हैं और सैनिटाइजर का और ये फिनाइल का, और ये साबुन बन रहा है लेमन ग्रास से। और वो क्या उद्देश्य है? ये लेमन ग्रास से जो साबुन यही मॉइस्चराइज करेगा, जो कि कीटाणु भी हटाएगा, इसका मॉइस्चराइज भी करेगा और इसका मुहासे भी हटाएगा। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का साबुन है और साबुन ग्लिसरीन सोप से बना है। ग्लिसरीन भी इसमें मिक्स है, विटामिन ई भी इसमें मिक्स है, इसमें सब कुछ डाले हैं और ये अच्छा पैमाने पर भी काम महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार भी अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे बिजनेस भी अच्छा स्वरोजगार करेगी। जहां तक लेमन ग्रास की खेती करने वाली महिलाओं की बात है, वो सभी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि इस खेती से जुड़ने और संस्था का साथ मिलने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। साथ ही वो संबल भी बन रही हैं। ये सर ये लगता है कि 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। क्या पहले क्या करती थी? पहले हम लोग घर ही में काम करते थे, इसी समूह से जुड़े हुए थे, कुछ कार्य नहीं करते थे। लेकिन ये जो लेमन ग्रास से संबंधित जो कार्य हुआ, ये महिला विकास जो प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है बांके बाजार, इससे हम लोग जुड़े और लेमन ग्रास की खेती से जुड़े तो हम लोग आगे आए। इससे बहुत ही हम लोग को अभी फ़ायदा है और इससे जो भी कार्य हो रहा है तो इससे हम लोग को लाभ है। अब बिहार के गया जिले के बांके बाजार के खेतों में लेमन ग्रास की फसल लहलहा रही है। इनसे जुड़ी महिलाओं के घरों में खुशियां ही खुशियां हैं। इन सब से बढ़कर इन महिलाओं ने एक मिसाल को सच कर दिखाया है, यानी इन्होंने पत्थर पर घास उगाने वाला काम कर दिखाया है। इंदौर में लगी गुलाबों की प्रदर्शनी, लोगों ने उठाया फूलों का लुत्फ। प्रदर्शनी में सैकड़ों प्रजाति के फूल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिवसीय गुलाबों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में तकरीबन 260 प्रजाति के फूल मौजूद थे, तो वहीं 3000 गुलाबों के पौधे इस प्रदर्शनी में लगाए गए। वहीं इनमें पहली बार किंग प्रजाति के ब्राइड्स ड्रीम और क्वींस प्रजाति के फर्स्ट एडिशन किस्म के गुलाब भी शामिल किए। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में 2 इंच से लेकर 10 इंच तक वर्गाकार वाले गुलाब के फूल दर्शकों के लिए आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। प्रदर्शनी है गुलाब के फूलों की और गुलाब के प्रति लोगों की जागरूकता और उनको लगाने के तरीके बताने के लिए हम लोग ये प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। इधर कम से कम 260 वैरायटी आई हुई हैं और इसमें कुछ गुलाब तो बहुत अच्छे हैं, जैसे रेनी ब्लू करके गुलाब है जो गुच्छे में क्रीपर होता है, और ताहितियन सनसेट है जो एप्रिकॉट कलर का गुलाब होता है। ये नई वैरायटी है। ग्रीन है, वो एक्चुअली ग्रीन बहुत पुरानी वैरायटी है, वो ग्रीन वीडी फ्लोरा कहलाती है, वो है ना। वो मतलब बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, बाकी ग्रीन कलर उसमें मिल जाता है। अपने इंदौर साइड ठंड कम होने के कारण से ब्लैक और अपने समझ लीजिए ब्लू शेड अपने यहाँ कम मिल पाता है, नहीं तो ब्लैक गुलाब काफ़ी डार्क जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ मिल जाते हैं अपने। सारे मालवा के ही या बाहर के भी? सब मालवा के हैं, पीथमपुर और इंदौर देवास के। जी। मकसद यही है कि गुलाब के प्रति और पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और अच्छे गुलाब उगाएं लोग, जिससे उनकी रुचि बाकी फूलों में भी बढ़ती है। फिर गुलाब, क्योंकि गुलाब अच्छा आता है तो बाकी भी फ्लावर अच्छे होते हैं। पहले दिन प्रदर्शनी में करीब 4000 दर्शकों ने इन गुलाबों को नजदीकी से देखने का आनंद लिया।
इसे शहरवासियों के लिए रविवार को फ्री में खोला गया है। साथ ही इस गुलाब प्रदर्शनी के साथ उद्यान में कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। वहीं कुछ दर्शनार्थियों ने इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि कोरोना के बाद ये पहली बार प्रदर्शनी लगाई गई है। ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है और जितनी हमने वैरायटी सोची नहीं है उससे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। जो हम नॉर्मल कलर्स देखते हैं उसके अलावा काफ़ी तरह के रंग, नए नए रंग, एक्सपेरिमेंटल रंग, जैसे लैवेंडर चल रहा है तो लैवेंडर रंग और ऐसे फ्लोरल काफ़ी कलर्स हमने देखने को मिला और काफ़ी सारी वैरायटी देखी है हमने अभी तक। कोविड के बाद लोगों का गार्डनिंग में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, मेरा भी बढ़ गया। पहली बार मैं आई हूँ एक्चुअली एग्जीबिशन देखने, तो मेरा इंटरेस्ट तो यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी देख पाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और ऑफ कोर्स मैं कुछ लेना भी चाहूँगी अगर मिल जाए मुझे तो। आपको बता दें कि मालवा रोज सोसाइटी की ओर से हर साल ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, लेकिन कोरोना के समय इस प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार गुलाब प्रदर्शनी के साथ स्कूली बच्चों के लिए सुबह के सत्र में कटे हुए फूलों को सजाने की स्पर्धा भी रखी गई। इस प्रदर्शनी में 4 समूहों में HT, फ्लोरीबंडा, पोलियंचा, एनिएचर किस्म के फूल भी शामिल किए गए, जिन्हें देखने के लिए आने वाले दर्शक फूलों को देखने के साथ ही उनके फोटो और सेल्फी भी ले रहे हैं। अलीगढ़ में हुई अनोखी शादी, टॉमी बना दूल्हा, जैली बनी दुल्हन। डॉग की शादी में बैंड बाजा बाराती। शादियां तो आपने खूब देखी होंगी। कई शादियों में कुछ ऐसा हो जाता है वो वायरल हो जाता है, लेकिन अलीगढ़ में एक शादी हुई है जिसकी चर्चा आज सभी की जुबान पर है। अलीगढ़ में टॉमी और जैली की बड़े ही धूमधाम से शादी कराई गई। इसमें बैंड बाजा बाराती से लेकर शादी की सभी रस्मों की अदायगी भी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात है। सभी शादियां तो ऐसी ही होती है, लेकिन जरा ठहरिए, वाकई ये शादी काफ़ी हटकर है, क्योंकि हम इंसानों की नहीं बल्कि डॉग्स की शादी की बात कर रहे हैं, जिसमें टॉमी दूल्हा बना है और जैली उसकी दुल्हन। इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। इसमें 500 लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे, जरा ये भी सुन लीजिए। ये हमारा छोटा बच्चा है, हमारे लक चौधरी, वो ऐसे पिल्ला ऐसे उठा लाए, वैसे ही खिलते वो हमने पाल पड़ा के बड़ा कर लिया। अब बड़ा हो गया तो ऐसी शादी की चर्चा करने लग गई हम ऐसे हंसी खुशी में। और फिर हमारे एक चौधरी साहब में उन्हें कुतिया हम पे ऐसे मत क्या कर रहे हो, कुत्ता तुम्हारा कुतिया हमारी शादी कर दो। और संक्रांत का समय था, दान का समय चल रहा है, सो मैंने कुत्ता कुतिया शादी के बहाने और फिर दान किया और कुत्तों की दावत करी और लोगों जो आए उनकी दावत करी और बढ़िया प्रोग्राम रहा। इस शादी में न केवल बैंड बाजा के साथ बारात निकाली गई, बल्कि वरमाला भी हुआ और दोनों डॉग्स ने 7 फेरे भी लिए। शादी में तिलक भी चढ़ाया गया। वधु पक्ष ने वर पक्ष वालों को स्वागत में मालाएं भी पहनाई। शादी के दौरान देसी घी से पकवान भी वर वधु पक्ष को परोसे गए। पंडित ने पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ शादी की रस्म भी कराई। शादी संपन्न होने के बाद टॉमी और जैली ने एक दूसरे को गले भी लगाया। उसके बाद विदाई की रस्म भी अदा की गई। विदाई के वक्त दुल्हन जैली पक्ष की तरफ से लोगों की आंखें भी भर आई थी। देसी घी की दावत थी, सब लोग 2-3 देसी घी की आए और हमारा है करीब ऐसे कोई 40-50 रुपये खर्च हो गई शादी में। इसमें दावत दूवत में हलवा फलुआ, फिर हवन कराया, बैंड वाले आए, सबको फिर खर्चा तो होता है जब शादी होगी तो। तो कुछ खास वजह थी इन दोनों की शादी कराने? नहीं, खास वजह का एक तो मतलब एक रोमांचिक और फिर हमारे से दान करने की हमारी शर्म बनाती है, कुत्ता खुदी की दावत करेंगे। इसलिए कुत्ता खुदी इनकी शादी हो गई और दावत भी हो गई। आसपास सब कुत्तों को रख के पत्थर रख के फिर खाना खिलाया। इस गांव में नगर आप 4 तरह कुत्तों को 50-60 किलो पूरी करवा के आटे की फिर बंटवाई पूरी कुत्तों को। टॉमी और जैली की शादी 14 जनवरी को की गई थी। यूपी के अलीगढ़ के सुखारवी के टॉमी और अतरौली की जैली की इस शादी की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि ऐसी शादी लोगों ने शायद ही देखी होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।